लेकर हम दीवाना दिल भाग 23। चौहान मिशन। रात का वक्त। सिया अपने रूम में सोफे पर बैठी हुई थी। उसने पिलो को हग किया था। तभी सम्राट अपने स्टडी रूम से रूम में आता है। सम्राट को औटा हुआ देखकर सिया उसके पास आकर बोली, सम्राट जी हमको आपसे बात करनी है। सम्राट अपना सर हाँ में हिला कर बोला, हूँ बोलो क्या बात करनी। सिया ने कहा, सम्राट जी दादाजी हमको बताए कि आपके परिवार में बहुत सारे लोग हैं, तो हमको भी आपके परिवार वालों से मिलना है। आप हमको लेकर चलेंगे ना अपने घर। सिया की बात सुनकर सम्राट गुस्से में भर जाता है। सम्राट सिया को घूरते हुए बोला, मैं अपने घर में ही हूँ, दादू के अलावा मेरा कोई भी परिवार नहीं है, तो दोबारा मुझसे उस बारे में कोई बात मत करना। बस इतना समझ लो, मैं और दादू ही तुम्हारा परिवार हैं। सम्राट के गुस्से के आगे सिया कुछ भी बोल नहीं पाती है। सम्राट सिया की साइड से होकर बेड पर आकर अपनी आंखें बंद करके लेट जाता है। सम्राट को इस तरह से गुस्सा करते हुए सिया अपने मन में बोली, सम्राट जी अपने परिवार का नाम सुनकर काहे गुस्सा हो गए, काहे वो हमको नहीं मिलवाना चाहते अपने परिवार वालों से। कोनो तो ऐसा बात है जिससे ये अपने घर सबके साथ नहीं रहते, फिर आज तक दादाजी के अलावा आवा कोनो भी सम्राट जी के परिवार वाला यहाँ हमसे मिलने नहीं आई। बात तो हम जानकार रहेंगे कि काहे सम्राट जी अपना घर नहीं जाना चाहते हमको लेकर। फिर सिया भी बेड पर आकर लेट जाती है, लेकिन उसके दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही थी। सम्राट को भी नींद नहीं आ रही थी। सिया की बात सुनकर सिया किचन में नाश्ता बना रही थी और उसकी हेल्प रोहन भी कर रहा था। सिया मुस्कुराते हुए रोहन से बोली, रोहन जी हमको नहीं मालूम था कि आप किचन का भी काम कर लेते हैं। रोहन अपना सर सिया के सामने झुका कर बोला, मैडम अभी तो आप मुझे जानती ही कहाँ है, बंदे में बहुत सारी क्वालिटी हैं। तभी उन दोनों के कानों में सम्राट की आवाज सुनाई देती है। सम्राट अपनी खा जाने वाली नजरों से रोहन को घूरते हुए बोला, तेरी क्वालिटी जानकर वो क्या करेगी, चल किचन के बाहर निकल। रोहन अपना मुंह बनाते हुए बोला, यार भाई आप मुझसे जल रहे हो, मैं तो बस सिया जी की हेल्प कर रहा था। सम्राट गुस्से में बोला, मैंने बोला ना किचन के बाहर जा, उसे तेरी हेल्प की कोई जरूरत नहीं है। रोहन तुझे दोबारा समझा रहा हूँ, सिया से दूर रह। रोहन अपने मन में सम्राट को कोसते हुए किचन से बाहर निकल जाता है। वहीं सम्राट सिया की कलाई पकड़कर उसे अपने करीब खींचकर उसे घूरते हुए बोला, क्या करने की कोशिश कर रही थे तुम हो, समझाया था ना उस दिन की रोहन या फिर किसी और लड़के से तुम बात नहीं करोगी, दूर रहोगी तुम, फिर तुम क्यों बात कर रही थी। सिया सम्राट की आंखों में देखते हुए बोली, आपको का तकलीफ है हम कौनों से भी बात करें, अब का आपको हमारे बात करने से भी दिक्कत है, या फिर आप बहाना ढाते रहते हैं हमारे ऊपर गुस्सा। सम्राट अपनी दांती पीसकर बोला, सिया मैन बोला ना तुम किसी से भी बात नहीं करोगी, मतलब नहीं करोगी, मुझे कोई और बकवास नहीं सुननी तुम्हारी। सिया भी सम्राट को जवाब देते हुए बोली, हम भी कोनो बात नहीं सुनेंगे आपकी, आओ काहे सुने हम आपकी बात, वैसे भी 2 महीना बाद आप हमको तलाक देने वाले है, काहे से 1 महीना तो बीत गया हमारे ब्याह का, तो फिर हम कुछ भी करें आपको उससे का ये हमारा जिंदगी है जिसका फैसला हम खुद कर सकते हैं। सम्राट गुस्से में बोला, सिया शायद से तुम ये भूल रही हो कि जो 2 महीने बचे हैं उनमें तुम अभी भी मेरी बीवी हो, तो मेरा पूरा हक है तुम्हारे ऊपर। सिया खुद को सम्राट की पकड़ से छड़वा कर बोली, अरे काहे का हक सम्राट जी, आज तक आप ना तो हमको अपनी पत्नी माने और न ही हमारे ब्याह को कौने बात का हक आपका, हमारे ऊपर आपका कोनो हक नहीं है। दूसरी बात, जब से हम आपसे ब्याह करें
तब से आप हमको अपना ही गुस्सा कड़वी बातें ही दिए हैं। प्यार से तो आप हमसे बोले तक नहीं, तो काहे अपना हक दिखाएंगे आप हमारे ऊपर। सम्राट गुस्से में सिया के बालों को अपनी मुदी में भींच लेता है, जिससे सिया को अपने बालों में बहुत दर्द हो रहा था। सम्राट गुस्से में सिया को घूरते हुए बोला, कर ली बकवास जितनी करनी थी, अब तुम मेरी बात अच्छे से कान खोलकर सुन लो। तुम रोहन से दूर रहोगी, समझी? सिया की आंखों में दर्द की वजह से आंसू आ गए थे। सिया सिसकते हुए बोली, हमारे बालों को छोड़िए सम्राट जी, हमको दर्द हो रहा है। जब आपको हमसे नफरत और गुस्सा ही करना था तो काहे बियाह करे हमसे आप? सिया को रोता हुआ देखकर सम्राट उसके बालों को छोड़ देता है। सिया सम्राट से दूर होकर रोने लगती है। सिया के आंसू सम्राट को अपने दिल में चुभ रहे थे। वो सिया को रोता हुआ नहीं देख पा रहा था। सम्राट को पता नहीं क्या होता है। वो सिया को पकड़कर अपनी तरफ खींचकर अपने सीने से लगा लेता है। सिया भी सम्राट के सीने से लगकर रोने लगती है। सम्राट सिया के बालों को सहलाते हुए बोला, सिया मैं तुमसे नफरत नहीं करता और ना ही तुम्हारे ऊपर गुस्सा करना चाहता हूँ, लेकिन तुम ना तो मेरी बात को मानती हो और ना ही समझती हो। जो बोला करूँ मान लिया करो, नहीं करूँगा गुस्सा, लेकिन तुम खुद मुझे गुस्से की वजह देती हो। सिया सम्राट से खुद को छुड़वाते हुए बोली, छोड़िए आप हमको, अब बुरे हैं हमको आपकी हमदर्दी की कोनो जरूरत नहीं है। आप बाहर जाए, हम आपके लिए नाश्ता लेकर आते हैं। सम्राट भी सिया को घूरते हुए किचन से बाहर चला जाता है। कुछ देर बाद सभी लोग डाइनिंग एरिया में अपनी चेयर पर बैठे नाश्ता कर रहे थे। सिया भी चुपचाप नाश्ता कर रही थी। उसका चेहरा उतरा हुआ था। प्रवर्धन जी और रोहन उस बात को समझ गए थे कि सम्राट ने फिर से सिया के ऊपर गुस्सा किया है, जिस वजह से वो उदास है। कुछ देर बाद सभी का नाश्ता कंप्लीट हो गया था। सम्राट अपने ऑफिस के लिए जा चुका था और सिया प्रवर्धन जी और रोहन के सामने सोफे पर बैठी हुई थी। प्रवर्धन जी सिया से बोले, सिया बेटे, आखिर कब तक तुम सम्राट के गुस्से को बर्दाश्ती करोगी? तुम पत्नी हो सम्राट की, तो अपने लिए, अपने हक के लिए लड़ना सीखो। सम्राट से सिया उदास मन से जवाब देते हुए बोली, दादाजी हम कौने हक के खातिर लड़े सम्राट जी से, जब उनके ऊपर हमारा कोनो हक ही नहीं है। बस ये बात हमको समझ नहीं आती, जब सम्राट जी के हुआउर से प्यार करते हैं तो फिर सम्राट जी हमसे ब्याह काहे करे? आपने अगर उनके सामने शर्त भी रखी ब्याह की, तो उनको वो लड़की से ही ब्याह करना चाहिए था जिसे सम्राट जी प्यार करते हैं। कम से कम सम्राट जी खुश तो रहते। सिया की बात सुनकर प्रवर्धन जी और रोहन हैरानी से एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। तभी प्रवर्धन जी सिया को समझाते हुए बोले, सिया बेटा ये तुम क्या बोल रही हो? सम्राट किसी से प्यार नहीं करता बेटा, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। सिया ने कहा, नहीं दादी जी, हमको कोनो गलतफहमी नहीं हुई है। उस दिन हम आपकी और सम्राट जी की सारी बात सुन लिए थे, तो आप हमसे झूठ नहीं बोलिए। आप हमको सच सच बताए, वो लड़की कौन है जिससे सम्राट जी प्यार करते हैं? हमको सच जानना है दादाजी। प्रवर्धन जी की जगह रोहन ने सिया को जवाब देते हुए कहा, सिया जी वो भाई की पर्सनल लाइफ है, जिसके बारे में भाई ही आपको बताएं तो बेहतर होगा। आप नानू से ये सवाल करने के बजाय भाई से पूछिए। सिया ने कहा, भी रोहन जी आपको लगता है कि हम पूछेंगे और सम्राट जी हमको लड़की के बारे में बता देंगे? वो हमको कबू नहीं बताएंगे, उल्टा गुस्सा करेंगे। प्रवर्धन जी सिया से बोले, सिया बेटे तुम्हें ये क्यों जानना है कि सम्राट की लाइफ में कौन लड़की थी और कौन नहीं? बेटे वो सम्राट का बीता हा कल था और तुम सम्राट का आज हो। सबसे बड़ा सच ये है कि तुम सम्राट की अब पत्नी हो, तो पत्नी
का हक प्रेमिका से ज्यादा होता है। सिया जवाब देते हुए बोली, दादाजी जब सम्राट जी हमको पत्नी ही नहीं मानते तो कैसे हक जताए हम उन पर, उनके दिल में तो कोनो आओ ही बसी है। प्रवर्धन जी सिया से बोले, बेटा तुम सम्राट के दिल में अपने लिए एक अलग जगह बनाओ, जिससे सम्राट तुम्हारे अलावा किसी और के बारे में सोचे भी नहीं। रोहन ने सिया को समझाते हुए कहा, सिया जी और ये तब होगा जब आप भाई का गुस्सा प्यार में बदल देंगी। भाई बुरे इंसान नहीं है, बस उन्हें गुस्सा ज्यादा आता है और कुछ ऐसी चोटें खाई हैं भाई ने कि वो पत्थर दिल बन गए हैं। बस उनका दिल जो पत्थर का बन चुका है, आपको फिर से उस पत्थर दिल को अपने लिए धड़कना सिखाना होगा और मुझे पूरा विश्वास है कि आप भाई को अपने प्यार के रंग में रंग देंगी। सिया रोते हुए बोली, ऐसा सपना देखने से क्या फायदा जिसका अंजाम पहले से ही मालूम हो। प्रवर्धन जी गहरी सांस लेकर बोले, बेटे सिया हमें बस तुमसे एक बात ये जाननी है, क्या तुम भी ये चाहती हो कि तुम्हारा और सम्राट का तलाक हो जाए? क्या सम्राट के साथ रहना तुम्हारे लिए एक सजा है? क्या तुम्हारे लिए भी सम्राट की तरह इस शादी का कोई महत्व नहीं? सिया रोते हुए बोली, नहीं दादाजी ऐसा कुछ नहीं है, भले ही विपुल जी हमको धमकी दिए हमारे भाई को लेकर कि हम सम्राट जी से शादी कर लें। जिस वक्त सम्राट जी हमारी मांग में अपने नाम का सिंदूर भरे आओ और गले में मंगलसूत्र पहनाए, तभी से वो हमारे पति बन गए। कोई भी लड़की नहीं चाहेगी कि उनका तलाक हो जाए। हाँ, हम मानते हैं कि सम्राट जी गुस्सा करते हैं, फिर भी हम नहीं चाहते कि वो 2 महीना बाद हमको तलाक देगा है। से हम भी चाहते हैं कि हम अपना पति के साथ उनके घर में रहें। प्रवर्धन जी सिया के सर पर हाथ रखकर बोले, बेटे जब तुम नहीं चाहती कि तुम्हारा और सम्राट का तलाक हो, तो तुम्हें अपने हक की लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। तुम्हें सम्राट को पूरी तरह से अपना बनाना होगा। रोहन सिया से बोला, और आपकी इस लड़ाई में मैं और नानू साथ हैं। ठाकुर सम्राट सिंह चौहान के दिल में आपको अपना साम्राज्य बनाना है, जो आसान नहीं होगा। सिया अपने आंसू पोंछकर बोली, हम सम्राट जी को तलाक नहीं देंगे। आओ हम अपना हक की लड़ाई उनसे जरूर लड़ेंगे। हम सम्राट जी को पूरी तरह से अपना पति बनाकर रहेंगे। सिया की बातें सुनकर प्रवर्धन जी और रोहन मुस्कुरा देते हैं। रात का वक्त था। सिया हॉल में बैठकर सम्राट का इंतजार कर रही। वो अभी तक ऑफिस से घर नहीं आया था। कुछ देर बाद सम्राट मेंशन के अंदर एंटर करता है तो उसे सिया उसका इंतजार करते हुए हॉल में ही दिखती है। सम्राट अपनी घड़ी में टाइम देखता है तो रात के 12 बज रहे थे। सम्राट अपनी एक आईब्रो रेस करके सिया से बोला, तुम सोई नहीं अभी तक? सिया सम्राट को जवाब देते हुए बोली, जब पति घर देर से आए तो पत्नी को नींद कैसे आ सकती है? आपका इंतजार कर रहे थे, काहे से चिंता हो रही थी आपकी?